हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। ये डिजाइन मैंने फिग्मा पे बनाया है एंड इस रेफरेंस को यूज करके हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके पास HTML एंड CSS का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने HTML एंड CSS को नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं एंड देन यू आर रेडी टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैं फटाफट से दो फाइल बना लूंगा। एक तो index.html, दूसरा style.css, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से लिख लूंगा और हमारा जो CSS है वो कुछ इस तरीके से लिंक कर लूंगा। और CSS के अंदर आऊंगा, यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट जो है वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, स्टार मार्क को इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, मार्जिन को कर दूंगा 0, पेडिंग को कर दूंगा 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कुछ इस तरीके से। फिर मैं बॉडी को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो हाइट है वो मैं स्क्रीन की बराबर रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 100 VH डाल दिया और यहाँ पे विड्थ डाल दूंगा 100%, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से देखना है, देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखिए ये डिजाइन मैंने फिग्मा पे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, सिंगल पेज का। ठीक है, और यहाँ पे हमको हर एक एलिमेंट मिल जाएगा। ये डिजाइन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे आपको इस फिग्मा डिजाइन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो काम है हमारा, इस जो इमेज आपको दिख रहा है इस इमेज को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए फिग्मा पे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 1x सिलेक्टेड है, 1x को आपको कर देना है 4x। ठीक है, और इसका जो टाइप है उसको PNG रखने देंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट बॉय जो यहाँ पे लिखा आ रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मूव करके हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ला लूंगा कुछ इस तरीके से और इसका कुछ सिंपल सा नाम दे देते हैं, लेट्स से बॉय। ओके, मैंने यहाँ पे इस इमेज को ला लिया है। ठीक है, बाकी का जो रहेगा वो हम सारे हमारे कोड से करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने आइकॉन्स का यूज कर रखा है। तो आइकॉन्स को लाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉन्टिज्म का यूज किया था। तो हम एक काम करते हैं, फॉन्टिज्म का जो CDN है उसको हमारी वेबसाइट के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा फॉन्टिज्म CDN और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे जो कॉपी लिंक टैग है इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपका लिंक जो है कॉपी हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे आना है, जो हमारा style.css है उसको ठीक बाद आपको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऑलराइट। अभी जो फॉन्टिज्म है, फॉन्टिज्म का लाइब्रेरी हमारे इस HTML पेज के साथ लिंक हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही है कि हम अभी फॉन्टिज्म का कोई भी आइकन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पे जो जो आइकन्स यूज हो रखा है ना, इन सारे आइकन्स का हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेव बार से। देखिए ये जो नेव बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेन प्रोग्रामर का लोगो आ रहा है। लोगो तो नहीं है, सिंपल सा टेक्स्ट है और यहाँ पे राइट साइड पे आपको कुछ नेव लिंक्स दिख रहा है। और बाय द वे मैंने यहाँ पे पूरे वेबसाइट के अंदर मॉन्टसेरेट का फॉन्ट यूज कर रखा है। ठीक है, तो ये जो फॉन्ट है इसको लाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स। ओके, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसके अंदर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप सर्च करेंगे मॉन्टसेरेट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फॉन्ट मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है, गेट फॉन्ट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड ना करके इम्बेड कोड कर लेते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक्स वगैरह है इसको कॉपी करना है और हमारा जो हेड सेक्शन है उसके अंदर पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर हमको मॉन्टसेरेट को यूज करने के लिए मॉन्टसेरेट का फॉन्ट फैमिली मिलता है। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और बॉडी के अंदर जितने भी फॉन्ट्स का यूज में लिया जाएगा सारे फॉन्ट फैमिली मॉन्टसेरेट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अभी अगर बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ना तो वो मॉन्टसेरेट के अंदर आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेन प्रोग्रामर, कुछ इस तरीके से सेव करूंगा। सेव करने पे देखिए ये चीज आपको मॉन्टसेरेट के अंदर दिखा। ठीक है, ये सारे चीजें हमने CSS के अंदर पढ़ रखा है। उसके अंदर हमने देखा था किस तरीके से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को हमारी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है और हम किस तरीके से फॉन्टिज्म या फिर गूगल फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नेव सेक्शन है। पहले तो देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये एग्जैक्टली व्हाइट नहीं है। बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पे आपको हेक्स कोड मिल जाएगा। देखिए, तो इस हेक्स कोड को आपको कॉपी कर लेना है और हमारा जो बॉडी है इसके अंदर आऊंगा, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ओके, मैं पेस्ट कर दूंगा हैश के साथ।
कुछ इस तरीके से सेव करूंगा। और अभी जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो इस डिजाइन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेव बार को बनाते हैं। तो नेव बार को बनाने के लिए मैं यहाँ से इस H1 को रिमूव करूंगा, मैं एक क्लास लिखूंगा नेव, ठीक है। और इस नेव के अंदर हमको क्या क्या कंटेंट चाहिए वो सारे कंटेंट हम यहाँ पे रख देंगे। एक तो पेन प्रोग्रामर का जो टेक्स्ट है वो लिखना है, तो देखिए मैंने इस तरीके से पेन प्रोग्रामर लिख दिया है। फिर क्या है, देखिए राइट साइड के अंदर आना है आपको, यहाँ पे होम, डेक, व्हील्स एंड कॉन्टेक्ट का कुछ आइकन्स वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसके लिए और एक डिप बनाऊंगा नेव के अंदर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका नाम लिंक्स, ठीक है। और लिंक्स के अंदर मैं डायरेक्टली एंकर टैग क्या यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं हैश रखूंगा क्योंकि हमारे पास दूसरे पेजेस अभी अवेलेबल नहीं है। तो पहला जो लिंक है वो है होम, फिर दूसरा है डेक, तीसरा जो है वो है व्हील्स, चौथा है कॉन्टेक्ट। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आया। तो इसको हमको क्या करना है, एक पेरेंट के अंदर डालना है जिसके अंदर हम पेडिंग मार्जिन को एडजस्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैंने एक रूलर खींचा हुआ है, तो ये जो रूलर है इसके बाहर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट्स बाहर नहीं आ रहा। तो इसको अचीव करने के लिए ये जो सारे नेव्स है ना, इसको मैं मेन टैग से बंद कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, मेन एक सेमेंटिक एलिमेंट होता है जो हमने पढ़ रखा था HTML के अंदर, ठीक है। तो इस मेन को मैं टारगेट करके यहाँ पे मैं पेडिंग लगा दूंगा ताकि हमारे पूरे पेज के अंदर पेडिंग आ जाए, ठीक है। तो मैं मेन को टारगेट करूंगा पहले तो यहाँ पे, ओके। मैं पेडिंग लगा दूंगा यहाँ पे, लेट से ऊपर नीचे से मुझे नहीं चाहिए। और लेफ्ट राइट से मैं 150 पिक्सल का पेडिंग दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे हमको गैप देखने के लिए मिला और राइट साइड पे भी होगा सिमिलरली, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए इस सेक्शन को बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, जो सारे एलिमेंट्स है एक ही लाइन के अंदर लाना है। तो एक लाइन के अंदर लाने के लिए हमको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा किसको, ये जो पेरेंट है इस पेरेंट को। पेरेंट का नाम क्या है, नेव। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे नेव, क्योंकि ये क्लास है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेव को सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए ये चीज एक लाइन के अंदर आया, बट क्या ये वर्टिकली सेंटर्ड है, देखिए नहीं है ना, ये ऊपर की तरफ एडजस्ट हो रखा है। हमको यहाँ पे सेंटर करना है वर्टिकली। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करूंगा तो देखिए वर्टिकली सेंटर हो गया है ना। तो पेज को मैं 100 रहने देता हूँ। अभी देखिए ये जो होम, डेक, व्हील्स, कॉन्टेक्ट, ये सारे चीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए। तो राइट साइड पे अगर चाहिए तो हमारे पेरेंट के अंदर चिल्ड्रन कितना है, देखिए पेन प्रोग्रामर एक चिल्ड्रन है, बाकी जो लिंक्स वगैरह दिख रहा है ये एक चिल्ड्रन है। मतलब नेव का डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन कौन है, एक तो H1, दूसरा ये div, ठीक है। इसके अंदर क्या है वो चीज देखने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट ये फोकस करना है इस नेव के अंदर चिल्ड्रन कितना है, 2 चिल्ड्रन है। तो अगर हम इन दोनों को जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे तब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ये राइट साइड पे चला जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपने CSS को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो CSS का प्लेलिस्ट चेक करिए, उसके अंदर सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगा, लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सेव करूंगा, सेव करने पे देखिए पेन प्रोग्रामर लेफ्ट पे आ गया और हमारा जो लिंक्स वगैरह था वो राइट साइड पे आ गया। लेकिन क्या ये अभी सही दिख रहा है, बिल्कुल सही नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे अगर आप लिंक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी तरह का कलर वगैरह नहीं है और इसके अंदर अंडरलाइन आ रखा था, अंडरलाइन भी नहीं है। तो इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो देखिए इसको रिमूव करने के लिए आपको आना पड़ेगा लिंक्स के अंदर, जितने भी ए है उन सारे एस को टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा लिंक्स, फिर इसके अंदर जितने भी ए है सारे ए को टारगेट कर लूंगा। मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा नन, मतलब जो अंडरलाइन आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा। देखिए रिमूव हो गया। और इसका जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर को करना है हमको ये वाला कलर। ये एग्जैक्ट ब्लैक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक हेक्स कोड मिल गया है। इस हेक्स कोड को आपको कॉपी करना है और मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर और सिंपली मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो कलर है वो मैच कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यहाँ पे गैप बराबर है, नहीं है। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लिंक्स को टारगेट करेंगे ना कि ए को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा सिंपली लिंक्स। क्या मैं लिंक्स के अंदर डायरेक्टली गैप लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। देखिए काम नहीं करेगा। मैंने 10 पिक्सल का गैप दिया, यहाँ पे गैप नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे तब हमारा जो गैप है वो काम करेगा। देखिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, यहाँ पे आपको 10 पिक्सल का गैप दिखा। हाँ पता है नोटिसेबल नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, लेट्स से 40 पिक्सल। तो देखिए आपको 40 पिक्सल का गैप दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ना, मैं यहाँ पे एक रूलर लाता हूँ, इस पेन प्रोग्रामर के ऊपर देखिए थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका बाउंड्री ये मान लेता हूँ
ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा पेडिंग देना पड़ेगा ताकि हमारा जो नेव बार है वो एडजस्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की दिशाओं से सिर्फ पेडिंग लगा देंगे तब आई थिंक काम कर जाएगा, है ना। लेकिन हम ऊपर की दिशाओं से नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे टॉप एंड बॉटम दोनों दिशाओं से लगाएंगे ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो परफेक्ट बने एकदम, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, नेव जो है नेव के अंदर आऊंगा, मैं लिखूंगा पेडिंग, मुझे टॉप एंड बटन से चाहिए, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से नहीं चाहिए। तो मैं टॉप एंड बटन से 30 पिक्सल का गैप ऐड कर दूंगा, लेफ्ट एंड राइट से मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर एंड नीचे से आपको यहाँ पे पेडिंग ऐड होता हुआ दिखेगा। अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि कितना ले रहा है तो आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दीजिए ताकि आपको पता चले कि पेडिंग कितना ले रहा है। देखिए एकदम परफेक्टली सेंटर्ड है, ठीक है। आप चाहे तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं फिलहाल के लिए 30 पिक्सल रहने देता हूँ, ठीक है। अगर ज्यादा लगेगा तो मैं इसको कम कर लूंगा बाद में। ऑलराइट, अभी देखिए आते हैं सेकंड सेक्शन के अंदर। हमारा नेबर कंप्लीट हो चुका है, देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी लगा हुआ है तो परफेक्ट है। अभी देखिए आते हैं मेन सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, मैं इसको समझाने के लिए एक काम करता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, जिस बॉक्स के अंदर 3 तरह का और भी बॉक्सेस बन सकता है। लेट्स से इस बॉक्स के अंदर अगर मैं दूसरा एक बॉक्स इस तरीके से बना देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, कुछ इस तरीके से। मैं दोबारा इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर दोबारा इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहा है आपको, राइट। एक पेरेंट है हमारा जिसके अंदर हमको 3 सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट साइड के अंदर जो यहाँ से पोर्शन आपको दिख रहा है, स्केटबोर्डिंग इज फाउंड, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे एक वर्ड एंड नाउ का टेक्स्ट दिया गया है, ब्रांड अवेलेबल, और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। ये जो सारे सेक्शंस आपको दिख रहा है ये सारे हम ये जो लेफ्ट वाला बॉक्स है इसके अंदर ऐड करेंगे, और बीच के अंदर जो सर्कल और जो इमेज दिख रहा है वो हम बीच के अंदर ऐड करेंगे, और जो राइट साइड पे आपको एलिमेंट्स दिख रहा है वो सारे हम राइट साइड के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या ये सारे बॉक्सेस बराबर है? नहीं। देखिए अगर मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से रखूंगा तब सही है, अगर मैं इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से बड़ा कर दूंगा तब सही लगेगा, है ना। ये चीज इसके ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हमको जी इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसका एवरेज एक रेशियो निकालूं तो कितना हो सकता है, मैं इसको बोल सकता हूँ 50%, राइट। अभी इसको मैं 50% नहीं बोल सकता क्योंकि देखिए 50% होता तो स्क्रीन के बीचों बीच आता, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये इसका 40% है और यहाँ पे 10% है। हाँ कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हम मान लेते हैं एवरेज, ओके। तो मैं बीच वाले जो बॉक्स है इसको कर दूंगा 50%, बाकी इन दोनों को काइंड ऑफ हम एडजस्ट कर लेंगे, ओके। चलिए तो देखिए हमको पहले तो बनाना पड़ेगा ये वाला पेरेंट, फिर इसके अंदर लेफ्ट वाला पोर्शन, सेंटर वाला और राइट वाला। किस तरीके से बनाएंगे, आएंगे यहाँ पे जो हमारा नेव है ठीक इसके नीचे आएंगे। ये जो नेव है इसको छोड़ देंगे, अभी इसका काम खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं एक सेक्शन बना लूंगा, ठीक है। सेक्शन का नाम दे दूंगा मैं लेट से सेक्शन, इस तरीके से भी बना सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे 70 एलिमेंट का भी यूज कर सकता हूँ, लेट से कुछ इस तरीके से सेक्शन, ठीक है। एक सेक्शन बन गया और उस सेक्शन के अंदर हमको क्या करना है, 3 तरह का और बॉक्सेस बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक लेफ्ट दे देता हूँ नाम इसका, दूसरा दे देता हूँ सेंटर, ओके, तीसरा दे देता हूँ राइट। सेव करूंगा, सेव करने पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी देखिए कंटेंट को ऐड कर लेते हैं, है ना, बाद में देखेंगे इसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो बात की बात है। अभी देखिए लेफ्ट के अंदर हमको सारे जो एलिमेंट्स है हमारा उसको ऐड करना है। तो ये जो चीज है ये लेफ्ट के अंदर ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा H1, ठीक है, और H1 के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था इसको कर देंगे कुछ इस तरीके से पेस्ट। अच्छा इस तरीके से पेस्ट करने से क्या है, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए एक लाइन के अंदर आ रहा है, इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा BR टेक, ठीक है। सेव करेंगे तो अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो चुका है। इसका साइज के बारे में अभी छोड़ दीजिए, हम थोड़ी देर में साइज को इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद ये जो H1 है इसके ठीक बाद एक P लगा के पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लाइन ब्रेक लगा सकते हैं ताकि हमारा जो डिजाइन है उसके साथ मैच करे, ठीक है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए इस तरीके से आया। अभी अगला जो काम है वो है देखिए वर्ड एंड नाउ। वर्ड एंड नाउ के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाना जरूरी है जिसके अंदर सर्कल लगा हुआ है, फिर वर्ड एंड नाउ का टेक्स्ट आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना डायरेक्टली P के नीचे आके एक बटन नाम का क्लास बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर फिलहाल के लिए मैं वर्ड एंड नाउ का एक टेक्स्ट दे दूंगा P के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे P, लिखूंगा वर्ड एंड नाउ। इस बटन को हम बनाएंगे थोड़ी देर में, अभी के लिए जस्ट
एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर लीजिए। फिर क्या है देखिए, ब्रांड्स अवेलेबल, ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करना है। अगेन आपको यहाँ पे आना है, तो मैं बोल सकता हूँ यह हमारा फुटर सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे फुटर नाम का एक क्लास बना लेता हूँ। तो देखिए नाम हमेशा सुइटेबल रखिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि आपका कोड दिखने में भी अच्छा लगे और अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला चीज़ कॉपी करूंगा और पी के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पे ये चीज़ हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे H2 को यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा तो देखिए हमारे सारे कंटेंट ऐड हो चुका है। अभी हमको इसको एडजस्ट करना है। अगेन यहाँ पे ब्रेक लगा लीजिएगा, तो ऑल के बाद एक BR है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। फ्रॉम के बाद एक BR है, तो कुछ इस तरीके से हम ब्रेक लगा देंगे ताकि हमारा जो डिजाइन है उसके साथ हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो भी परफेक्टली दिखे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक यानी आपको सोचना है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट किया गया है। देखिए ये एक H1 है, तो इस H1 को पकड़ेंगे, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस टेक्स्ट को यूज कर सकता हूँ। कहाँ से? अभी देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर P को हमको टारगेट करना है। अगर हम इस P को डायरेक्टली लेफ्ट के अंदर से टारगेट कर लेंगे तब ये वाला P भी सिलेक्ट होगा, ये वाला P भी सिलेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ बाकी का P जो है वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर आऊंगा, मैं एक क्लास दे दूंगा और मैं लिखूंगा लेट से P1। ठीक है, P1 मीन्स पैराग्राफ 1, तो मैं डायरेक्टली P1 को टारगेट कर सकता हूँ। लेफ्ट के अंदर हमको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली P1 को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा, लेट्स से 20 पिक्सल। सेव करूंगा, देखूंगा कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा और छोटा लेते 18 पिक्सल ही सही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा गैप है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गैप है, इसको हम बाय द वे थोड़ी देर में एडजस्ट करेंगे। अभी ये जो चीजें है ना इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर नाउ के अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑर्डर नाउ का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड दिख रहा है और साइड पे एक बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा ऑर्डर नाउ के अंदर और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्कल। मतलब बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर बॉर्डर रेडियस पास किया है, तब जाके वो सर्कल बना। ठीक है, तो मैं सर्कल को डायरेक्टली टारगेट कर लूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका हाइट जो है वो बोल दूंगा लेट्स से 100 पिक्सल और इसका जो विड्थ होगा वो बोल दूंगा 100 पिक्सल। सेव करूंगा। यहाँ पे वो बॉक्स आ चुका है, लेकिन इसका कलर नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कलर अभी तक पास किया नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, बैकग्राउंड कलर को पास करूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैं हेक्स लगा के इसको इस तरीके से विजिबल कर दूंगा। अभी देखिए हमारा बॉक्स आ चुका है, इसको सर्कल भी बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस और कितना करना है हमको 50% करना है। सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये चीज सर्कल हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए ये जो ऑर्डर नाउ है, ऑर्डर नाउ इसके ऊपर आना चाहिए। क्या बॉक्स का साइज ज्यादा बड़ा दिख रहा है? हाँ थोड़ा सा बड़ा तो है, तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, लेट से 60 पिक्सल कर लेते हैं। अभी सही लग रहा है ना? देखिए ऑर्डर नाउ इसके ऊपर आना चाहिए। हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेरेंट बना के रखा था और इसके अंदर दो तरह का क्या है, चिल्ड्रन है। तो अगर हम इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे तब क्या होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। और ऑर्डर नाउ के अंदर मैं मार्जिन को लेफ्ट पे और माइनस के अंदर दे दूंगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मैं बटन के अंदर आता हूँ, लिखूंगा डिस्प्ले, लिखूंगा फ्लेक्स, सेव करूंगा तो देखिए दोनों एक लाइन के अंदर आया। मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली सेंटर हो, तब मैं क्या कर सकता हूँ, लगाऊंगा एलाइन आइटम्स और इसको कर दूंगा सेंटर। कुछ इस तरीके से सेंटर हुआ। ये जो ऑर्डर नाउ का टेक्स्ट दिख रहा है वो हमको बड़ा करना है, तो बटन के अंदर जो P है इस P को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अगेन लिखूंगा बटन, फिर इसके अंदर जो P है उसको सेलेक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट वेट और इसको कर दूंगा मैं बोल्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बोल्ड हुआ। अभी ये बटन का जो टेक्स्ट है, ऑर्डर नाउ जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट लगा देंगे तब तो ये दूरियां बढ़ेगा, है ना? तो अगर मैं इस तरीके से 30 पिक्सल का गैप दे देता हूँ, सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हुआ, लेकिन मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो मैं इसको माइनस के अंदर लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तब क्या हुआ, देखिए ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स के ऊपर आ गया, जिस तरीके से हमारा डिजाइन था। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी देखिए ब्रांड्स अवेलेबल सही दिख रहा है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी मुझे सही दिख रहा है, लेकिन इस टेक्स्ट का कलर हमको थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, है ना? तो टेक्स्ट का जो विजिबिलिटी है इसको घटाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली ये जो टेक्स्ट का जो हेक्स कोड है इसको भी उठा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ओपासिटी कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा P2, सेव करूंगा क्योंकि P1 ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था, तो मैं लिखूंगा P2 इस तरीके से।
और इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो मैं कर दूंगा जो हमने कॉपी कर रखा था वो। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा डीप बन गया। ओके, सिमिलरली कहीं और यहाँ पे भी है, देखिए वुडन लॉन्ग बोर्ड जो है यहाँ पे भी हमको ये चीज करना है। तो ये जो P2 है इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, P2 को पेस्ट करूंगा, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट का विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा घट गया, अभी सही लग रहा है ना। अभी देखिए इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे गैप्स वगैरह दिया हुआ है, तो इस गैप्स को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, देखिए इन दोनों के अंदर थोड़ा सा हमको ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कम है, हमारी वेबसाइट के अंदर कम है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लेफ्ट के अंदर जो H1 है इसको टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, शायद ये ऑलरेडी टारगेटेड है कहीं पे, लेफ्ट के वहां के, हाँ यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टारगेटेड है। तो मैं मार्जिन टॉप लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 30 पिक्सल का, सेव करूंगा, 30 पिक्सल का गैप ऐड हो गया। अभी कुछ हद तक सही लग रहा है ना, बढ़िया। अभी देखिए इसके नीचे भी थोड़ा सा गैप ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन बटन का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 40 कर दूंगा तब कैसा दिखेगा, और थोड़ा सा और 30 करने पे सही दिख रहा है ना। तो देखिए ऊपर भी 30 पिक्सल, नीचे भी 30 पिक्सल, तो क्या हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मुझे लगा कि वैल्यू थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी से लिखा। तो मैं चाहूंगा टॉप एंड बटन से 30 पिक्सल ऐड हो, लेफ्ट एंड राइट से नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। सेव करूंगा, सेम तरह का मार्जिन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आऊंगा, वर्डर्स नाउ इसके ऊपर दूंगा और इसके नीचे दूंगा। ठीक है, तो मैं वर्डर्स नाउ के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। ये जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट कौन है, बटन, इस बटन के अंदर आऊंगा और मैं बोलूंगा कि मार्जिन टॉप कितना, लेट्स से 50 पिक्सल, थोड़ा सा ज्यादा है डिजाइन के हिसाब से, सॉरी ऊपर 50 पिक्सल सही है, नीचे थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन बटन और मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। सेव करूंगा, देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं जो हमारा सेंटर वाला बॉक्स था उसके अंदर। तो सेंटर वाला बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आऊंगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है सर्कल वाला, इसको बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ सर्कल 2, ऊपर हमने ऑलरेडी सर्कल दे रखा था कहीं पे, है ना। तो इसको सर्कल 2 बना देते हैं। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हमको क्या करना है, इमेज को लाना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, img टैग का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा boy.png, ऑल के अंदर लिख देता हूँ बॉय। ठीक है, सेव करूंगा और हमारा जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत बड़ा इमेज है। ठीक है, अच्छा इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, पहले तो आइए एकदम जो हमारा पेरेंट है इसके अंदर सेंटर, तो मैं यहाँ पे सेंटर को डायरेक्टली इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसका जो विड्थ होगा मैं अभी के लिए 50% कर दूंगा। सेव करूंगा तो कुछ खास हमको दिखेगा नहीं क्योंकि इमेज का साइज स्टिल बड़ा है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, सेंटर के अंदर जो हमारा इमेज है इसका जो विड्थ है वो होना चाहिए 100%। किसका 100%? इस 50% का 100%। तो देखिए हमारा जो इमेज है वो कुछ हद तक सही लग रहा है। अभी देखिए बैकग्राउंड के अंदर जो सर्कल है ना, इस सर्कल को हमको यहाँ पे लाना है। तो सर्कल को लाने के लिए हमने ऑलरेडी एक पेरेंट बना के रखा था, नाम क्या है, सर्कल 2। सर्कल 2 को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, इसके अंदर हाइट दे दीजिए 500 पिक्सल अभी के लिए, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे, और विड्थ दे दीजिए 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या डालना है, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ये वाला। तो बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ये है बैकग्राउंड कलर। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर भी दिखेगा। ठीक है, तो इस बॉर्डर को लाने के लिए यहाँ पे हमको ये कलर मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर के साथ लगा सकता हूँ इस तरीके से, लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड। ओके, और यहाँ पे जो हमने हेक्स कोड कॉपी किया था वो सेव करूंगा। सेव करने पे हमारा जो सर्कल है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये तो अभी फिलहाल तो सर्कल नहीं है, इसको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे किस तरीके से, ऑब्वियसली बॉर्डर रेडियस, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा बॉर्डर रेडियस 50%, सेव करूंगा, तो ये सर्कल बन गया। अभी देखिए ये चीज आना चाहिए था इधर, लेकिन आ रहा है कहाँ, इसके नीचे। ये चीज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा मेन सेक्शन था इसके अंदर हमने अभी तक डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया। तो चलिए डिस्प्ले फ्लेक्स को लगाते हैं। मैं सेक्शन को टारगेट करूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करूंगा, सेव करने पे ये जो चीज है आपको सेंटर पे दिखा। मुझे जो लगता है ये सर्कल थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 पे 500 लगाया था, है ना, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं, 600 पे 600 कर लेते हैं। अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो 550 कर लेते हैं, मे भी अभी ठीक लगेगा। हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे एक काम है। काम क्या है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये इस टेक्स्ट के नीचे से जा रहा है, ठीक है,
तो हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर तो ये चीज़ यहाँ पे टच हुआ ही नहीं। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो बॉक्स है इसका एक अलग पेरेंट है और ये जो आपको लेफ्ट वाला सेक्शन दिख रहा है इसका एक अलग पेरेंट है। तो अगर ये चीज़ हमको इसके नीचे से लाना है तब क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है ना इस बॉक्स को इस टेक्स्ट के नीचे से लाना है। ठीक है, तब हमको एक तो ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना, ये जो इमेज है देखिए यहाँ पे जो बॉय का हैंड है वो बाहर आ रहा था, लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो इमेज का विड्थ है वो 100% कर दिया था। तो अगर मैं इसको 120 कर दूंगा तब जाके कुछ इस तरीके से दिखा। ठीक है, तो 120 तो ज़्यादा लग रहा है, 110 कर देते हैं। अभी इसको एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए मार्जिन टॉप का यूज़ करूंगा मैं, और मैं इसको माइनस पे लगा दूंगा, लेट्स से 100 पिक्सल। सेव करूंगा। ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम करते हैं, 60। क्या 60 सही है? थोड़ा सा और कर सकते हैं, है ना? चलिए 80 कर लेते हैं। सेव करूंगा। क्या 100 सही था? मेरे हिसाब से 100 सही है। काम करते हैं 90 कर देते हैं। हाँ 90 ठीक ठाक लग रहा है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर से जा रहा था, अभी तो ये नहीं जा रहा। ये क्यों हुआ? अभी हमारा जो बॉक्स है ना इस बॉक्स को हमको इसके नीचे से लाना है। तो ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर हम थोड़ा सा मतलब इसका जो फॉन्ट साइज है इसको बढ़ा सकते हैं ताकि यहाँ तक का आ जाए एटलीस्ट, या फिर हम इस बॉक्स को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो लेफ्ट की तरफ मूव ऑन करने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं मार्जिन लेफ्ट और लेट से -30 पिक्सल। सेव करूंगा। अच्छा ये पूरा सेक्शन मूव हो गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ओके, हमको करना किसको है? सेंटर को। सेंटर कौन है? ये। तो इसके अंदर आऊँगा, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल करूँगा, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 100 पिक्सल। हाँ अभी कुछ हद तक सही लग रहा है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये इसके नीचे से जाना चाहिए था, थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि एन तक आए एटलीस्ट। ओके, एंड तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ। सेव करूंगा। अभी सही लग रहा है। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट इसके ऊपर से जाना चाहिए था, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है सर्कल वाला, ये चीज इसके नीचे से जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इसके ऊपर आ गया। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट कहाँ पे है? लेफ्ट के अंदर H1। ओके, तो लेफ्ट के अंदर H1 यहाँ पे है। तो इसका जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को मैं कर दूंगा रिलेटिव। सेव करूंगा। रिलेटिव करने पे क्या हुआ, ये चीज इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये चीज हमने CSS के अंदर देख रखा था किस तरीके से ये चीज किया जाता है ना। बहुत बढ़िया। उसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा बीच वाला सेक्शन। चलिए राइट साइड पे आते हैं और इसको बनाते हैं। राइट साइड के अंदर हमको क्या करना है, सिंपली ये जो कलर वगैरह है, वेट है, डायमेंशन है, इन चीज़ों को ऐड करना है। तो इसके लिए हमको पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर कलर और उसके साथ येलो वैल्यू, और यहाँ पे इस सर्कल के अंदर हमको एक आइकॉन लगाना है। तो आते हैं राइट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आऊँगा मैं, और देखिए यहाँ पे गौर करिए, एक तो बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इस बॉक्स के अंदर मैं दोबारा लिखूंगा लेफ्ट। ठीक है, और राइट सेक्शन। लेफ्ट के अंदर क्या चीज होना चाहिए, लेफ्ट के अंदर एक बॉक्स होना चाहिए, मतलब एक सर्कल बॉक्स होना चाहिए। सर्कल बॉक्स लिख देता हूँ इस तरीके से। अच्छा इसको सर्कल 3 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्कल भी है, सर्कल 2 भी है, तो इसको सर्कल 3 बना लेते हैं। और इस सर्कल 3 के अंदर हमको लगाना है पेंट वाला आइकन। अच्छा आइकन कहाँ से मिलेगा, आएंगे फॉन्ट असेम के अंदर, आइकॉन्स, इस लिंक के अंदर आपको विजिट करना है, और यहाँ पे आपको पेंट लिख लेना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे पेंट के अंदर तो नहीं मिला, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पैलेट। पैलेट, हाँ पैलेट के अंदर आ गया। देखिए ये चीज़, अगर आप चाहे तो फिल्टर कर सकते हैं फ्रीज को। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ को इसको कॉपी कर लूंगा। तो इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पे हमको क्लिक करना है, और हमारा जो डी फेस के अंदर सिर्फ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेंट का आइकन आ चुका है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए दूसरा जो है, दूसरा क्या है, यहाँ पे तो ये सेक्शन लेफ्ट वाला सेक्शन हो गया। तो राइट सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं, टेक्स्ट कौन सा डालना है, लेट्स से H3 डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखना है कलर, और मैं इसके नीचे P को डालूंगा कुछ इस तरीके से, और इसका वैल्यू दे दूंगा येलो। सेव करूंगा। सेव करने पे कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी के एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो इस एलिमेंट को, मतलब इस बॉक्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे वेट आना चाहिए। तो वेट का आइकन कौन सा है, देखिए वेट है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा वेट इस तरीके से। ये जो वेट स्केल है इसको हमको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमारा जो दूसरा आइकन है इसके अंदर हमको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं वेट, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए 8 kg। तो मैं लिखूंगा 8 kg।
ठीक है, सेव करूंगा। यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने स्पेस लगा दिया ताकि सही लगे। ओके, और इसी के साथ लास्ट एक है डायमेंशन, तो इस बॉक्स में दोबारा कॉपी करूंगा, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे हमको आइकन कौन सा चाहिए, स्केल वाला आइकन, मतलब रूलर वाला आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा रूलर। ओके, और हमको रूलर वर्टिकल चाहिए, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा जो आइकन है इसको रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा आना चाहिए डायमेंशन। डायमेंशन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भी कॉपी करेंगे, और इस 8 kg से और इस 8 kg को रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे सारे बॉक्सेस आ चुका है। इन बॉक्सेस को हमको पहले तो डिजाइन बनाना है, ये जो सर्कल वाला है इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगा बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर जो सर्कल है इसको टारगेट करना है। तो मैं इतना अंदर नहीं आऊंगा, तो मैं लेफ्ट के अंदर से डायरेक्टली सर्कल 3 को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर क्योंकि ये अलग है तो मैं डायरेक्ट सर्कल 3 को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेफ्ट के अंदर से आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए, इसका एक हाइट होना चाहिए। हाइट कितना दे देंगे, लेट से 100 पिक्सल। विड्थ भी बराबर कर देंगे 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड कलर लेना है हमको ये वाला, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, और हेक्स कोड को पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो आ चुका है, लेकिन सर्कल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मैं 85 पिक्सल कर देता हूँ, इसको सेव करूंगा। हाँ, अभी सही लग रहा है। अभी ये जो आइकन है ना, इस आइकन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो मैं आऊंगा इस तरीके से सर्कल 3 के अंदर जो आई टैग है, आई टैग ही है ना, देखिए यहाँ पे आइकन लाने के लिए हमने आई टैग का यूज कर रखा था। तो इस आई टैग का जो फॉन्ट साइज है इसको कर देंगे बड़ा, लेट से 30 पिक्सल, और थोड़ा ज्यादा 50 कर देते हैं। ये सही है, मेरे हिसाब से सही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं 45। ऑलराइट, परफेक्ट। अभी देखिए ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को राउंडेड करना है, तो बॉर्डर रेडियस अगेन 50%, सेव करूंगा, बॉर्डर रेडियस हो गया। अभी ये जो आइकन है इसको सेंटर पे लाना है, तो सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और हॉरिजॉन्टली सेंटर लाना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टली आ गया। वर्टिकली लाना है तो अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करेंगे तो वर्टिकली आ गया। आइकन का साइज स्टिल बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, लेट्स से 40 पिक्सल। हाँ सही लग रहा है। अभी देखिए कलर येलो, वेट 8 kg, डायमेंशन ये वाला चीज, सारा चीज राइट साइड पे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए इन दोनों का पेरेंट कौन है, इन दोनों का पेरेंट है बॉक्स, ठीक है। तो मैं सारे बॉक्सेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। क्या हमने बॉक्स कहीं वॉल लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे ही बॉक्स है। तो इस बॉक्स को हमको टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स। ओके, लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव करूंगा तो देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स आया। मुझे वर्टिकली इसको सेंटर करना है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करूंगा तो देखिए वर्टिकली सेंटर हो गया। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा दूरियां देना है तो मैं लगा सकता हूँ गैप, कितना गैप, लेट्स से 20 पिक्सल का, सेव करूंगा तो यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप आ गया। और यहाँ पे इसका पेरेंट कौन था, बॉक्स था ना, तो मैं इस बॉक्स के अंदर मार्जिन बटन का यूज करूंगा ताकि यहाँ पे भी गैप आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन बटन, लेट्स से 40 पिक्सल का, सेव करूंगा तो 40 पिक्सल का हमको गैप यहाँ पे देखने के लिए मिला। क्या 40 सही है, हाँ सही लग रहा है, इतना खराब भी नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। तो इसको ज्यादा करने के लिए हम एक काम करते हैं, 50 कर देते हैं इसको, सेव करूंगा, अभी सही लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे नोटिस करिए ये जो चीज है ना पेज के सेंटर पे है। तो अगर हमको पेज की सेंटर पे लाना है, इसका मेन पेरेंट कौन था, इसका मेन पेरेंट है राइट लेफ्ट सेंटर का जो पेरेंट है वो। ओके, सेक्शन, सेक्शन के अंदर लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है। तो अगर हम सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं अलाइन आइटम्स और लगा देता हूँ सेंटर, सेव करूंगा, सेंटर करने पे देखिए ये चीज परफेक्टली सेंटर हो गया वर्टिकली। ओके, सारे चीज यहाँ पे सेंटर हो चुका है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला है, मुझे लगता है ये चीज थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 जो है, लेफ्ट का जो H1 है इसको 60 कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सेव करूंगा तो देखिए 60 हो गया। तो ये चीज इसके ऊपर आ गया। हम चाहे तो थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब मार्जिन लेफ्ट को थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे 120 था तो मैं यहाँ पे लेट से 140 कर देता हूँ, सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे और भी सही लग रहा है। मे भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे और कुछ लेफ्ट आउट नहीं है, सारे चीज हमने देख रखा है। अभी देखिए फाइनली हमने कोड कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। ये हमारा डिजाइन है जो कि हमने फिग्मा पे बनाया था और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे HTML एंड CSS के मदद से इसको
कोड किया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप हवर इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो देखिए ये हमारा रेफरेंस था, ये हमारा आउटपुट है। ओके, आई होप इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को आपको बनाना है ताकि आपका जो HTML एंड CSS का नॉलेज है वो कम्प्लीटली यूज हो सके, ठीक है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना लेंगे तो आप CSS के अंदर बहुत सारी चीजों को सीख जाएंगे। हमने CSS की सीरीज के अंदर सिर्फ कंसेप्ट को सीखा था, अभी हम एक एक प्रोजेक्ट करके सारे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से एक वेबसाइट को स्क्रैच से बनाया जाता है HTML एंड CSS के मदद से, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्ट जरूर बनाना है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको एकदम परफेक्ट तरीके से बना लीजिए। ये जो फिग्मा डिजाइन आपको दिख रहा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को ला सकते हैं, इस इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।